बट उसका जुगाड़ भी उन्होंने ये नहीं करा कि अंग्रेजी सीख लें। हाँ, सबके पास इतने इतने बड़े ट्रांसलेटर पेन है। उनके पास। हाँ, चाइनीज में बोलेंगे हाँ, और वो इंग्लिश में बोल देगा, फिर आपसे सुनेंगे और सुन लेंगे। ये गाली को इधर हिंदी में तो इधर चाइनीज में बक दे एक चीज वो वहाँ अजीब है कि भाई एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग भी लेडीज करती, सबकी। जेंट्स की भी। मैंने कहा दैट्स अ फैसिलिटी आई गेस। और एक जगह ऑफर चल रहा तो फिर AQ1 की मिल रही थी, 1 युआन की 12 रुपए में दारू मिल रही है। दारू मिल रही थी। चला जाएगा। लेकिन दे आर वेरी रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस। दे आर रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस। द sheer audacity of द शेयर ऑडेसिटी। to be racist। ये और किस दिक्कत क्या है हाँ, कि हिंदुस्तानी चूत नहीं बनते। हाँ, तो अगर वो कोई बताती है 45 हाँ, तो इंडिया बोल देगा 20, हाँ, उससे उनकी गिलस्ती है। मेरा कैब ड्राइवर था, उसको एक ही हिंदी वर्ड पता था, हम्म। कहते इंडियन कंचूत, कंजूस। कंजूस। तो अब वो वाला थाईलैंड भी गए जिसके लिए ज्यादा लोग जाते हैं, या फिर हाँ नहीं, वहाँ मैंने आई हैव सीन देम। जैसे बैंकॉक में जाए, नाना प्लाजा नाम है उसका, जगह का नाम? नाम भी कितना सही, नाना प्लाजा। लगता ही वहाँ कोई गलत काम हो रहा है। इफ इंडिया वाज परफेक्ट इट वुड बी व्हाट दुबई इज। वो ओके। तो भाई पिछले एपिसोड की ठीक ठाक सफलता के बाद जैसा हमने गैस किया था कि शायद 40,000 व्यूज हमने गैस किए थे, 51 एकदम शगुन के। 51,000। और वेलकम टू फर्स्ट पॉडकास्ट विद वन थम लेस। That sounds like an Australian cricketer's name. हाँ। Zayn Wanthamless। क्या हुआ है पहले इंजरी अपडेट आप दे दें। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं आई एम वेरी प्राउड कि बहुत ही इज्जतदार चोट है, बताते हुए मजा आ रहा है। नहीं, ये जो पैकेजिंग हुई है ना चोट की, ये बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ नहीं, हुआ क्या कि मैं ऑफ कोर्स वीकली क्रिकेट खेल रहा हूँ आजकल। ओके। तो अभी मैच हुआ और मैं अपना आराम से लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहा था। हाँ, पता नहीं कप्तानों क्या हुआ कि मुझे पॉइंट पे खड़ा कर दिया। एंड आई एम नॉट लाइक अ ग्रेट हाँ, फील्डर, यस, मुझे छूटते नहीं यूजुअली कैचेस, हाँ, लेकिन पॉइंट पे खड़ा कर दिया। तो मैं प्रिपेयर तो था ही कि भाई पॉइंट पे तो बॉल आती है कभी ना कभी। हाँ, ये बनना पड़ेगा युवराज सिंह। बनना पड़ेगा युवराज सिंह। एक बॉल आई, फास्ट बॉलर फेंक रहा था, भाई ने कट करा हाँ, और वो बॉल मुझे बल्ले पे दिखी खाली। हाँ। उसके स्टांस से मुझे पता चल गया कि ये आएगी मेरी तरफ। हम्म, बल्ले पे दिखी, नेक्स्ट थिंग वो मेरे ऑलमोस्ट इतना दूर था हम्म, ऑन द राइट हैंड साइड। हम्म, मैंने दोनों हाथ उधर करे हम्म, और अगली चीज जो मुझे पता चली कि पट्ट से आवाज आई हाँ, और जो देखा तो उसमें चोट सी लग गई थी, हल्का सा क्लॉट सा आ गया था। 2 बॉल उसके बाद फील्डिंग करी, ओह, मेरी तरफ बॉल नहीं आई। थिंक शुभमन गिल विल नेवर डू। हाँ। उसके भी सेम इंजरी है। फिर मैं वापस गया, बाहर चला गया हाँ, और आइस वाइस लगाई, वो स्प्रे लगाया हम्म, तो सुन हो गया। हम्म, और उसके बाद मैं पूरा मैच बैठ के बाहर बैठ के देखा, हम्म। वापस आया, एक्सरे कराया। बैटिंग मिल चुकी थी या नहीं, बैटिंग करी नहीं फिर मैंने। अरे, और उसके बाद एक्सरे कराया तो पता चला एक चिप हो गई हड्डी, हाँ, एक इतना सा कंकड़ निकल गया हड्डी का। फिर अगले दिन ऑर्थोपेडिक को देखा, उसने बोला भाई साहब आपका ठीक ठाक फ्रैक्चर है। तो बिकॉज वो थंब की 2 जगह पर है तो उसने बोला कि इसको हिलाओ नहीं, हम्म। और वो लगा के रखा है। तो प्लास्टर चढ़ा है? प्लास्टर नहीं है, वो वाला है, वो स्टिंट क्या कहते हैं उसे, कि वो लोहे पे लगा रहता है तो अंगूठा डजंट मूव एट ऑल। अपने आप जुड़ जाएगी। हाँ, 15-17 दिन लगे। लेजिट स्पोर्ट्स इंजरी हुई है भाई। स्पोर्ट्स इंजरी हुई है भाई, 100 किलो के आदमी के। ये तो वाकई तो वही इज्जतदार तो चोट है। अब तो मैं बाहर टहल रहा हूँ ऐसे पहन के, हाँ। कैसे लगे? अरे यार पूरी कहानी है बताने के लिए, शहादत है भाई। ये फील्डिंग तो। कर रहा था यार। कैच के लिए गया तो लग गई, ये नहीं साइकिल से गिर गए, सीढ़ी से फिसल गए, बाथरूम में फिसल गए। इज्जतदार चोट लगी है। इज्जतदार चोट है ये तो। 4 लोगों में नाम, बैज ऑफ ऑनर। बैज ऑफ ऑनर भाई। क्रिकेट ग्रुप में डिस्कस हो रहा है, गाइस ज़ैन हैज हैड अ फ्रैक्चर, हाँ, प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फील्डिंग। मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था जब जैन ने मुझे बताया कि अरे बीजीटी देखने वाले भी इंजर्ड हो रहे हैं क्या? खेलने वाले भी हो रहे हैं। और बट ठीक है, अब कितने दिन तक है ये ऐसे रहेगा? 15-17 दिन तो है। 15-17। तो 15 हम दिन। क्योंकि मल्टीपल पॉडकास्ट आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टी शर्ट भी नहीं बदलेगी जैन की, क्योंकि कह रहे थे भाई बहुत दिक्कत होती है। हाँ, मेरा अंगूठा खराब है भाई। हाँ, तो कोई भी चीज मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, उठा भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो वही कि मैं एक हाथ से जो चल रहा है वो चल रहा है। मतलब लगता है अंगूठे की असली इंपॉर्टेंस टूटने के बाद ही हाँ, आपको पता चला ना क्यों मांगा था भाई एकलव्य से उनका सीधे हाथ का अंगूठा। सब कुछ अंगूठा ही होता है, हाँ। बाकी कोई उंगली चली जाती है तब बुरा नहीं लगता, बट हाँ सीधा अंगूठा गया है। हम्म। एनीवे, ठीक है, तो आप विदेश से भी घूम के आए हो एंड जी हाँ। वही हमारा आज का टॉपिक भी है कि विदेश यात्राएं कितनी की हैं, कितनी कंट्रीज आप कवर कर चुके हो? मैंने आई थिंक 13-14 करी है। 13-14? हाँ, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया तो इंडिया भी देखा ही है मैंने। इंडिया कंट्री नहीं है। that's one way of इसी हिसाब से मेरी 2 है इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मतलब टू मोस्ट हैपनिंग कंट्रीज राइट नाउ। हाँ हाँ, तो 13-14 आपने कवर किए हैं, तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि विदेशी कल्चर वहाँ क्या हमसे अलग होता है, एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो क्या दिखता है। तो पहले तो आप अपनी लिस्ट बता दें, अपार्ट फ्रॉम इंडिया
बाकी 12 या 13 कंट्रीज है? 12 या 13 है, मतलब आई एम नॉट टू लेट्स श्योर। काउंट। पहले में क्या, श्रीलंका, अच्छा, थाईलैंड। थाईलैंड। हंसी आ जाती है लोगों को, थाईलैंड। तो थाईलैंड के हाथ तो जुड़ते नहीं है थाईलैंड के नाम से, कह रहे भाई। हाँ, सो श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यूएई, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ओह, टर्की, टर्की, फ्रांस, फ्रांस, बेल्जियम, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स, सिंगापुर, सिंगापुर, कतर, कतर, चाइना, चाइना, इंडिया। 12 13 में इंडिया है। 13 13 कंट्री एक सारे। शायद मिस कर रहा हूँ मैं, हांगकांग भी अगर तुम गिन लो एज अ कंट्री। वो तो चाइना का ही पार्ट है। हाँ बट हाँ, ऑटोनोमस, हाँ ठीक है, हाँ, 13-14। हाँ, वो तो वही है, ठीक है। हाँ, और तो हाँ शायद तो मेनली एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, यूरोप। यूरोप, हाँ, ये आपका है। अफ्रीका आप नहीं गए? नहीं, अमेरिका नहीं गए? अमेरिका कहाँ जाएंगे, और समझा करो ना। और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गए? ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया हाँ, भी नहीं गया हूँ। हाँ। बट एक तो ये जो चलता है कि भाई अगर पाकिस्तान आप चले जाओ और वो आपके पासपोर्ट पे आ जाए तो क्या फिर दिक्कत हो जाती है और कंट्रीज जाने नहीं में? होती तो है, लाइक हाँ। आई हैव सीन इट हैपन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम्म, वो दिक्कत तो होती है, आई मीन ऑफ कोर्स, लाइक पाकिस्तानियों को दिक्कत होती है भाई अपना पासपोर्ट लेके कहीं जाने में। हाँ, तो किसी हिंदुस्तानी के वो ठप्पा लग गया पाकिस्तान का, तो दिक्कत तो होती हाँ। है भाई। इवन इफ इट्स लाइक वर्क रिलेटेड। इवन मोर इफ इट्स वर्क रिलेटेड, वहाँ क्या काम करने गए थे। अरे मतलब कुछ ऐसा एकदम ऑब्वियस ही हो कि जर्नलिस्ट है कोई, कुछ हाँ है। मतलब, बट वो हो ही जाता ना, लाइक पाकिस्तान, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड एंड ऑनेस्टली, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी पाकिस्तान जाने की। जब हमने फिल्म बनाई थी तो वो इंडिया से सिलेक्शन हुआ था कराची फिल्म फेस्टिवल में, एंड दे वर इनवाइटिंग अस, बट मुझे घर वालों ने मना कर दिया कि भाई पहला ठप्पा तो वो मत लो, हाँ, पहला तो मत ही लो। हाँ, क्योंकि फिर वो आखिरी भी हो सकता है। आखिरी भी हो सकता है, बट ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि मोर और लेस प्रॉब्लम आती ही है, हाँ। पूछा जाता ही है क्यों गए थे, क्या करने गए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए तो नहीं जा रहे, अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी मना कर रहे हैं। उनके तो लग गए ठप्पे बहुत सारे। बहुत सारे लग गए, लेकिन फिर भी हाँ। पूछा तो जाएगा ही क्यों गए थे। वहाँ ठप्पा लगने से ज्यादा वहाँ को कुछ और लगने का डर रहता है ना। हाँ, कि ठप्पा लग जाए तो मिट भी जाएगा, मिट भी गोली जाए। लग जाए साली तो क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले कौन सी कंट्री गए? श्रीलंका। अच्छा, शुरुआत आपने हाँ, एकदम सस्ती, पड़ोसी। कोविड के दौरान गए, तो सबसे पहली कंट्री श्रीलंका। अच्छा, आपने अभी स्टार्ट किया है 2-3 साल में 13 कंट्री कवर कर दी माय है? फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट वाज आई थिंक 2021। हाँ, 2021, हाँ 2021। 3 साल में 13 कंट्री, दैट्स गुड स्पीड यार। हाँ दैट्स अ डिसेंट स्पीड, मतलब टच वुड। आप अंगूठे ठीक रहे हैं तो आपके आई थिंक हाँ। 190 आप कवर कर सकते हो। हाँ नहीं, बट आई थिंक वो होता है कि जब आप यूरोप जाओ तो हाँ। एक साथ आप 4-5 कंट्री कर लेते हो, तो वो एक साथ हो जाता है कि 4-5 कंट्रीज हो गई। 2-3 जगह पे काम से जाना पड़ गया तो वो बेनिफिट हो गया। सो इट्स, तो श्रीलंका कैसा है? श्रीलंका इंडिया जैसा ही है या विदेश वाली आई फील जस्ट आती है? फील श्रीलंका इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड बैड फूड, लाइक अ वर्स वर्जन ऑफ साउथ इंडियन फूड। व्हाट रियली? हाँ मतलब अगर आप साउथ इंडियन फूड, जैसे मैं तो शौक है, तो मैंने केरला, तमिलनाडु का ये सब अरे वो खाना बता खाया दो ऑडियंस को, आप क्या? साउथ इंडियन ही हो आप हाँ तो। मतलब भाई मेरी बीवी मलयाली है, और आपके पापा भी मेरे पापा वहाँ 20-25 साल रहे, मैं तमिल बोलता हूँ, हाँ। मलयालम समझता हूँ। हाँ, तो बस मुझे तो खाना वहाँ का बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ हाँ, कि हम लोग क्योंकि वहाँ कोविड था, सब बंद था, सो हम लोग कोलंबो से ट्रिंकोमाली एक जगह है विच इज़ ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर टुवर्ड्स इंडिया, जाफना के पास। ठीक है। तो हम अक्रॉस द कंट्री, पूरा वो यूपी जितना बड़ा कंट्री, गाड़ी से जा रहे थे। तो एक यहाँ पे रुके और वहाँ उसने बोला कि सर यहाँ पे श्रीलंकन डेलिकेसी होती है, स्वीट होती है, वो यहाँ की फेमस है, ये है वो है। मैंने कहा खिलाओ भाई। तो नारियल के शेल में वो लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं अंग्रेजी में, अंग्रेजी। वो मैं अनुवाद करके हाँ, बताऊँ। नहीं क्या पता कहीं तो बोलते भी 2 ना वनीला स्कूप जैसे हाँ। गोल गोल आइसक्रीम ऐसे वनीला स्कूप जैसा आया। तो मैंने कहा इज दिस वनीला आइसक्रीम? कहता नो, उसने कोई नाम बताया कि ये चीजें होती हैं। ये जो आपने श्रीलंकन गाइड की नो निकाली है एकदम थाईलैंड वाली। नहीं वो तो अलग होती है ना। हाँ, वही। तो कह रही है इसको ऐसे नहीं, हाँ। यू पुट हनी ऑन इट हाँ, एंड देन हैव इट। अच्छा। तो मैंने भाई लाया, उसमें हनी डाला, मैंने खाया, वो क्या था, दही था। अच्छा। वो दही पे शहद डाल के खाते हैं, उसके मुझसे 150 रुपए लिए। एंड दैट समराइजेस हाउ श्रीलंकन फूड इज फॉर मी। एक सांबोल उनका होता है चटनी जैसा, सांभर तो सांभर ही लग रहा हाँ उसी की जैसा होता है, है। बट वो चटनी फॉर्म का होता है। वो छोड़ के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। रोटी ऐसे होती है भाई वहाँ पे, मतलब जो गाय को दी जाती है हमारे, बच जाने के बाद कर्री इतनी मोटी तो रोटी खाते हैं। सो आई डेंट लाइक द फूड एट ऑल, बट ओवरऑल द कंट्री इज प्रीटी, इट्स चीपर, और आपको वहाँ फॉरेनर बोलते हैं। नहीं, बट फील आती है विदेश की या ऐसा ही लगता है इंडिया बस जैसे? ये है कि
साफ सुथरा है, अच्छा। आपकी जबान लोग नहीं बोलते हाँ, तो ऐसा लगता है, हाँ, अदरवाइज रुपया को रुपया कहा जाता है, हाँ, तो आप रुपी सिंबल देखते हो, हाँ, आप थोड़ा घबरा जाते हो कि साला इतना महंगा क्यों है यहाँ, हाँ, पिज्जा हट में 3,000 रुपये का पिज्जा क्यों मिल रहा है, पता चला है 90 रुपये, 900 रुपये का इंडिया में। बट ऑनेस्टली हाँ, मतलब कोई ऐसी विदेश वाली फील नहीं आती, इट्स जस्ट क्लीनर देन इंडिया, दैट्स इट, क्लीनर देन। दैट्स इट। हाँ, विद अच्छा, बैड फूड। और लोग कैसे? भाई मैं कोविड में गया तो मैंने गिने चुने लोग ही मिले, हम्म, तो लोग भी ठीक ही हैं, मतलब हिंदुस्तान जैसे ही हैं, हरामी। नहीं अपने यहाँ तो अच्छे भी लोग हैं यार, अच्छा, पर ठीक ठाक है, मतलब इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट अ वेरी टूरिस्ट अनफ्रेंडली कंट्री, हाँ, ठीक है। तो श्रीलंका, लेकिन आप यू विल नॉट गो अगेन? नेवर। खाना के डिसअपॉइंट ही हो गए? डिसअपॉइंटेड विद द फूड, हाँ, और मतलब मुझे लगता है कि भाई हिंदुस्तान में उतनी ही सुंदर जगहें हैं, हाँ, एक आधी जगह छोड़ के हम्म, उतनी ही सुंदर जगहें हैं, बट अब श्रीलंका में बहुत ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, जी। सो लॉट ऑफ पीपल गो टू सी नुआरा हिंदूज एलिया। और बुद्ध? हिंदूज अच्छा, नुआरा एलिया देखने जाते हैं, हमारा एलिया क्या है? लंका? हाँ मतलब जहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे रावण की वो थी, लंका? हाँ सिगिरिया जाते हैं, इनको माना जाता है कि रावण के फोर्ट्स में से एक था, हाँ, अशोक वाटिका वगैरह वहाँ लोग देखने जाते हैं, सिंघम में आप दिखाया गए? भी। मैं सिगिरिया गया था खाली, सिगिरिया क्या है? रावण का फोर्ट? माना जाता है कि वो रावण का फोर्ट था, अच्छा, ऑल्दो देश है कि वो कुछ और था, ये था वो था, हाँ, बट वो झूठ बोल रहे हैं साले। हाँ बट लॉट ऑफ बिलीव से हाँ, दैट कि वो पूरा जो एक वो पत्थर ऐसा है हाँ, कि वो रावण का किला था। okay, तो वहाँ हमारे गाइड ने ये भी बताया कि मैंने उनसे हिस्ट्री बता रहे थे हाँ, कि यहाँ ये हुआ वो हुआ, सरकार ने ये करा वो करा, हाँ, मैंने कहा इतना कुछ करा, एक लिफ्ट ही लगा देते हाँ, बूढ़े बाड़े लोगों के चढ़ने के लिए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि व्हेन लॉर्ड राम केम हियर, हाँ, उन्होंने वहाँ पर एक एक्चुअली लिफ्ट जैसा मैकेनिज्म लगाया था ऊपर से सामान आने जाने के लिए, सो दे ऑल्सो बिलीव दैट यस लॉर्ड राम डिड कम हियर एज वेल, तो वो भी कहते हैं कि हाँ दिस कुड बी रावण's दिस थिंग। और ये कौन से पार्ट में है श्रीलंका के? दम्बुला में है ये, अच्छा, दम। और उसके आसपास बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी हैं, हम्म, बट दे से दैट दैट वाज एक्चुअली रावण दिस थिंग, बट आई एम नॉट टू श्योर हम्म। कि वो कितना सही है कितना नहीं है, हम तो मान ही लेते हैं। ठीक है। अब लेट्स जंप ऑन टू योर लेटेस्ट ट्रिप, हाँ, जो मोस्ट आप कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल, यस, जो अपने कम्युनिस्ट एजेंडा के तहत हाँ। भाई चाइना ही विजिट करने चले गए। चाइना चले गए, हाँ। मल्टीपल सिटीज और वन सिटी? आई वेंट टू 2 cities, ओके। शंघाई एंड शेंजन। शेंजिन, हाँ, ये उतनी पॉपुलर नहीं है क्या? शेंजन इनफैक्ट मतलब शंघाई ग्लोबल सिटी है, हाँ। शेंजन इज देयर आईटी एंड टेक्नोलॉजी का हब। बैंगलोर? बैंगलोर, इट इज देयर बैंगलोर, उनका बैंगलोर। 40 साल में ही बसा है वो शहर, हम्म। एंड इट्स वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट। चाइना तो साइज वाइज भी बहुत बड़ा है ना? बहुत ही बड़ा है भाई, इंडिया से भी बहुत बड़ा। मतलब नेपाल से लेके जापान तक चाइना ही चाइना है, हाँ, तो मतलब थिंक ऑफ इट दैट वे ना कि अब इतना बड़ा शंघाई दिखता है। कौन से पार्ट में इनके? शंघाई इज टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स जापान? जापान, अच्छा, और ये हाँ। दूसरा शिंजिन वो साउथ में है, टुवर्ड्स हांगकांग। टुवर्ड्स हांगकांग। हाँ। इनकी तो आपस में ही फ्लाइट बहुत दूर होगी हाँ, फिर। 2.5 घंटे की फ्लाइट, 2 घंटे की ऑलमोस्ट फ्लाइट इंटरनली थी, हम्म, सो वही हो गया दिल्ली पुणे या दिल्ली बैंगलोर समझ लो। ठीक है। तो आप गए पहले शंघाई। शंघाई, हाँ, फिर शेंजन। मैंने चाइना का, मैंने एक बार ये थोड़ा मैं इंटरेस्टेड हो गया था चाइना में कि भाई क्या है, वो आता था ना कि मतलब चाइना ही बनना पड़ेगा, डेवलपमेंट हाँ, करना है, तो वो हाँ। चलता है ना कि फिर, लेकिन उसके काउंटर में लोग यही कहते हैं कि कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, डेवलपमेंट तो है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, तो और पोल्यूशन वोल्यूशन सुना है वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। अब तो उन्होंने टैकल कर लिया, जब मैं गया था शंघाई हम्म, AQI या 28 था वहाँ, क्या किया है ऊपर ही? मतलब वो कुछ आई थिंक बहुत से लोगों ने रिसर्च वगैरह भी करी है हाँ, कि उन्होंने कैसे टैकल करा, स्मोक टावर्स लगाए, क्या करा क्या नहीं करा, हम्म, बट शंघाई विच इज हम्म, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेट्रो सिटीज हम्म। हैज 28 और 35 AQI जब मैं वहाँ गया था। ओके, तो उन्होंने टैकल किया है या एप्स में भाई कुछ? एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वहाँ पे, जो बहुत ही कूल मुझे लगी शंघाई में, हाँ, कि जैसे वहाँ BRT अपने आए, वहाँ भी BRT टाइप का है, लेकिन वहाँ बसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी होती है, अच्छा, मतलब जैसे ट्रेन चलती है। जैसे ट्रेन चलती है तो बसेस उससे चलती हैं, और वो ट्रैम नहीं, वो बस ही है, लेकिन ऊपर उसके वो लगा हुआ है, बिजली के तार के साथ साथ बिजली की चलती है। तार के साथ साथ है, तो और नीचे पहिया सड़क पे। हाँ, एंड दे हैव इलेक्ट्रिफाइड एट अ मैसिव रेट, ऑलमोस्ट ज़्यादातर गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, अच्छा, और जगह जगह गली कूचे में हर जगह फास्ट चार्जर्स लगे हुए हैं। सो ये चीज़ मैंने शंघाई शेंजन दोनों जगह नोटिस करी, दैट कुड बी वन रीज़न कि जिससे उन्होंने टैकल करा पोल्यूशन, बट आई एम नॉट श्योर ऑफिशियली कैसे करा। दिल्ली भी तो आधा तो कर ही रही है, ऑडी वन की भाई डीजल गाड़ी नहीं चलेंगी। हाँ, डीजल गाड़ी नहीं चलेगी, और डीजल नहीं चलेगा, डीजल गाड़ी बंद, जनरेटर नहीं और चलेगा। उसमें मैंने देखा ना कि पुलिस वाले गैसिंग गेम पे चल रहे हैं, कि क्या? जैसे लंबी गाड़ी देखी रोक के डीजल है, हाँ। अब मैंने बस बोल दिया पेट्रोल, ठीक। जबकि पता है आगे स्टिकर लगा हुआ है, हाँ, ब्लू वो और पूछ रहे हैं लेकिन। हाँ ब्लू और ऑरेंज कलर का, जिससे पता चल जाए गाड़ी डीजल है कि पेट्रोल ये है। आपको पता है, दिल्ली पुलिस को नहीं पता है। उन्होंने तो लगवाया सब पे, उस स्पेसिफिक हवलदार को नहीं बट उन्होंने पता। वो भी कर दिया ना कि BS4 पे पकड़ लेंगे, BS6 पे छोड़ देंगे। हाँ,
ये अजीब ही उनकी, बट यस लेट्स स्टिक टू चाइना। तो क्या ये वो है वहाँ पे जाके, मतलब कि जैसे मैं जिन और लोगों का पढ़ रहा था, सुन रहा था, उनका था कि यू फील इट, कंट्रोल फील होता है वहाँ पे। यार एक चीज जो मुझे लगी, देयर आर टू मेनी कैमरास एवरीवेयर। सो शेंजन में हम लोग बस में बैठे हुए थे हम्म, और हम खड़े होके बात बात कर रहे थे, हम आमतौर पे हिंदुस्तानी लोग करते हैं। हम्म, तो गाइड ने बोला कि बैठ जाओ, बस में कैमरा लगाए और हो सकता है हमें पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ जाए खड़े कि लौंडे खड़े हुए हैं हमारे बस में, चालान काट देंगे। खड़े होके ट्रैवल करना अलाउड नहीं है हाँ इंडिया में, ऑपोजिट है। वो तो अलाउड है, यहाँ भी नहीं है। बट द फैक्ट इज कि ऑप्शन नहीं है हमारे तो यहाँ हमारे यहाँ वो कैमरा लग के पुलिस नहीं देख लेती ना कि बस में खड़ा हुआ है। हाँ। तो क्या करो, आप इंडिया में भी ये रूल है कि बस में आप खड़े होके नहीं चल सकते? आई एम अज्यूमिंग कि भाई प्राइवेट बस में तो नहीं चल सकते, आई एम अज्यूमिंग। खड़े होके ऐसे? हाँ आई एम अज्यूमिंग कि भाई नहीं खड़ा होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इंडिया में तो आई थिंक अब बैठने पे मुझे नहीं मनाही पता है। ये वहाँ पे एक्चुअली होता है, उसने हमें हाँ। डराने के लिए बोला। हाँ, लेकिन वो बोली कि भाई ये कैमरा का फीड पुलिस में जाता है, हाँ। वो हमें रोक सकते हैं या हमें फ़ोन करके बोल देंगे कि बेल्ट लगा लो या खड़े मत हो बस के अंदर। अब सारी सीट पे बेल्ट है? सारी सीटों पे बेल्टें थी, बट वो प्राइवेट बसेस थी, हाँ दे वर नॉट लाइक पब्लिक बसेस। हाँ, हाँ। प्लेन्स में अगर हम बैठे तो वहाँ स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था, सो यू फील लाइक यूर Big probably boss. under watch. But strangely, like when I go to Turkey, हाँ, you see that वहाँ हर जगह अर्दोआन की फोटो लगी हुई है, हाँ। टर्की का झंडा लगा हुआ है हर जगह। अर्दोआन कौन है उनका? टर्की का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ही है ना? हाँ। हाँ, वो वैसे चाइना में नहीं था, लाइक एक भी जगह पे शी- मैंने शी जिनपिंग की फोटो नहीं देखी। या आप पहचान नहीं पाए? नहीं पहचान तो पाऊंगा ही यार मैं, मतलब ऐसा भी नहीं है। तो शी जिनपिंग की भी फोटो नहीं देखी एक जगह। हाँ, एक जगह जेन शाओपिंग उनका एक लीडर था पहले, हाँ। उसका बैनर देखा, हाँ, बट शी जिनपिंग कहीं नहीं देखा मैंने। अच्छा। बट यू डू फील लाइक हाँ देयर आर इनफ कैमरास, बट अनकंफर्टेबल नहीं होता, लाइक ऐसा नहीं लगता कि अरे पकड़े जाऊंगा, अभी हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, वो इंसान वैसे ही डरा रहता है मेंटली, हाँ। बट आई डेंट फील लाइक कि अब पकड़ा गया तब पकड़ा गया, वैसा नहीं हुआ, अच्छा, कंट्रोल होता है ऐसा? ऐसा लगा नहीं। एंड डज शंघाई फील लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड सिटी? यस इट डज, इट डज, है मॉडर्न चीजें हैं? वहाँ के मैं एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड से मिला, उसने मुझे बताया दैट 5% ऑफ ग्लोबल लग्जरी प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड ओनली इन शंघाई। 5%? 5%, और तब भी सस्ता है शहर, अच्छा, खाना पीना सस्ता है आपको। लगा आपको फिगर्स देनी हो तो। मतलब आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में 300-400 रुपए में फ्राइड राइस खा सकते हो, सो इतना सस्ता है। वो कैसे बनाते हैं फ्राइड राइस, ये भी बताइए तो। हाँ, वो तो खैर उनका हिसाब से अलग, वो अपने यहाँ से तो बिल्कुल ही अलग होता है, हाँ, बट इट्स मतलब मुझे तो अच्छा लगा वहाँ का खाना। स्पाइसी? स्पाइसी होता है, स्पाइसी होता है, सम ऑफ द फ्राइड स्टफ इज वहाँ डल रहा है कि नहीं अजीनोमोटो? ये नहीं पूछा मैंने, बट आई थिंक टेस्ट वाइज तो मुझे लगा कि डल तो रहा होगा वहाँ पे। हाँ, हाँ बट हाँ मतलब चाइना है, वो शंघाई लगता तो है कि इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड सिटी, और उन्होंने वो भी बहुत बढ़िया करा हुआ है कि गरीबी दिखती नहीं है। छुपा रखी है। आई एम श्योर होगी, हाँ, होगी। कहीं ना कहीं तो होगी, हाँ, पर वो दिखती नहीं है। ऊपर ऊपर आप हाईवेज पे जा रहे हो, हम्म, आप फ्लाईओवर्स पे जा रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो, आपको दिखता नहीं है कि गरीब लोग कहाँ हैं। एंड हाउ इज इट फॉर लाइक जिसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती उसके लिए कम्यूट करना? इंग्लिश में है साइन बोर्ड ये सब? शंघाई में तो आई कुडंट कम्यूट अ लॉट हाँ, बिकॉज काम की जगह पे थी। मेयर से मिल रहे थे भैया। हाँ बट ओवरऑल चाइना में भी वही थाईलैंड वाला हिसाब है, इंग्लिश नहीं है। कोई इंग्लिश नहीं आती भाई। मतलब एक बार मेरे कॉलीग थे, उन्होंने रिसेप्शन में फोन करा, हेलो व्हाट टाइम विल द पूल ओपन, भाई वो 2 बंदी लेके ऊपर आ गई कह रही, अब वो बता रहा बट उसका जुगाड़ भी उन्होंने ये नहीं करा कि अंग्रेजी सीख लें। हाँ, सबके पास इतने इतने बड़े ट्रांसलेटर पेन है उनके पास। हाँ, उसमें चाइनीज में बोलेंगे हाँ, और वो इंग्लिश में बोल देगा, फिर आपसे सुनेंगे और सुन लेंगे। ये पेन है ऐसा? हाँ इतने इतने बड़े बड़े डिवाइस आते हैं, हाँ, जैसे पहले रेडियो आते थे अपने हाँ, हाँ, यहाँ जो स्कूल में ले जाते थे, हाँ। उस टाइप के डिवाइसेस है। गाली बको इधर हिंदी में तो चाइनीज में बक अभी देंगे। काली बक के मैंने देखा नहीं। हाँ, एक जगह रात में मेरे कुछ कॉलीग्स वगैरह निकले, हाँ, तो उससे पूछा कि वेयर इज बार, हाँ, बार हेयर, हाँ, वेयर बार। हाँ। थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर कहता ब्यूटीफुल वुमन। मैंने कहा भाई बार पूछ रहे, लौंडिया बता रहा है, बट नहीं आता किसी को अंग्रेजी, बहुत ही सख्त है वहाँ। हमारे साथ ट्रांसलेटर थे, लोगों को नंबर्स भी नहीं आते, और वहाँ जैसे हमारे लिए ये 6 होता है, हाँ। उनका वो भी कुछ अलग होता है। ये क्या है, कुछ और है? अब जैसे उन्होंने बोला हाउ मच, तो हमने बोला 6, हाँ। तो कहता ही, ये तो कूल इमोजी है। ये क्या भाई? तो वो भी उनके हैंड सिंबल भी थोड़े हाँ, अलग होते हैं हाँ। कल्चरली, एंड हाफ द टाइम दे आर आल्सो रिलाइंग ऑन कैलकुलेटर्स टू शो यू टोटो इतने का है, इतने का है। अंग्रेजी बहुत ही कम जानते हैं वहाँ।
कटे हुए हैं क्या वो दुनिया से एकदम ऐसे, मतलब उनमें वेस्टर्न कल्चर का कुछ वो नहीं है? नहीं वहाँ पर मतलब फिलोसफिकली अगर मैं बोलूँ तो वो दे आर लाइक अस ओनली इन दैट वे अच्छा। कि वेरी डीप रूटेड इन देयर कल्चर हाँ। बट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वेस्टर्न कल्चर इज। लेकिन वो हमसे ज़्यादा रूटेड हैं थोड़ा सा अपने सभ्यता में, अपने उसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा और एलोपैथी विल ऑलवेज बी एट लॉगर हेड्स, कि आयुर्वेदा वाले एलोपैथी को सही नहीं समझते और एलोपैथी वाले आयुर्वेदा को साइंस ही नहीं समझते। वहाँ ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल है तो वहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है, एलोपैथी भी है। सो दे डू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ नीड टू वेस्टर्नाइज ऑल्सो, बट दे आर ऑल्सो वेरी डीपली रूटेड इन देयर ट्रेडिशन। सो वो थोड़ा हमसे अलग है उनका हिसाब, ज़्यादा भी वो है। ज़्यादा वो मतलब अब लाइक आई सेड कि हमारे यहाँ कुछ भी हो, सड़क पे चलता आदमी यस नो हाउ मच 100 200 गो। अरे रिक्शा कम। वाला वीडियो नहीं है, ए यू हाँ, गो बैक, गो बैक। वो वीडियो साले नहीं गोरे लोग। रिक्शा वाला गाली वगैरह है अंग्रेज को। साले गोरे लोग सब वापस जाओ। तो नो इतना यू करो ना, यू आई नो। सो इतना हम लोग कुछ अंग्रेजों को बनाना तो आता है हाँ 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 कि रेड फोर्ट 400 हाँ वेरी फार, इतना तो आता है। हाँ। वहाँ वो भी नहीं आता भाई, मतलब लाइक ओह, वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ तो अंग्रेजी सीखी है। तो राज नहीं किया ना शायद अंग्रेजों ने उनपे। करा ही ओपीएम ट्रेड वगैरह के बाद कुछ वक्त तो था ही, हाँ बट वो कंट्री भी इतनी बड़ी है हाँ। और अंग्रेजी मतलब इन जनरल भी जिन कंट्रीज में अंग्रेजों ने नहीं भी राज करा वो लोग अंग्रेजी बोलना तो थोड़ा बहुत सीख ही गए। यहाँ तो भाई बिल्कुल ही डब्बा गोल था लोगों का। और वहाँ पे भी चाइनीज प्रोडक्ट्स मतलब कुछ ट्राई किया आपने कुछ ऐसे? भाई अभी दिखाता अरे क्या ले आए भाई, क्या ले आए जी? हूँ ये दिस इज नॉट द ओरिजिनल वन। एयरपॉड्स। नहीं इट्स नॉट ओरिजिनल। खोलो तो फोन पे आता है ज़ेन्स एयरपॉड्स, हाँ। यस करो उसमें नॉइज कैंसिलेशन, स्पेशल ऑडियो सब आ रहा है। और दिस फॉर हाउ मच? ये लाया हूँ मैं 600 रुपए का। भाई तो 6 लाने चाहिए थे कम से कम ये। नहीं तो एक लेने पे 600 पड़ा ना, अगर ज्यादा लेते तो 300 भी पड़ जाता। हाँ तो वो और तो पूछ सस्ते। रही है कि कितने लेने 600 हैं। INR। हाँ एनआर। आवाज भी ठीक ठाक ही है हाँ बट ये तो मैं ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ इट एक- बार्गेन कर रहा था हाँ। और करते करते वो मान गई भाई। और बोले कितने के थे? वो बोलते हैं आई थिंक 100 युआन से शुरू करे थे, हाँ। ये 120 युआन एक युआन कितने का है? 12 रुपए का। अच्छा तो और करते कराते फिर मैं आई थिंक 55 युआन पे लिया, वो मान गई तो फिर मुझे लेना पड़ गया। तो मैं चलाता हूँ अभी, यहाँ बता दिया किसी को, घर पे नहीं वैसे नहीं बताता। नहीं लगा के चलने में तो क्या ही बुरे हैं। अरे भाई बहुत सही है। हाँ तो ये सब चीजें मिलती हैं। एयरपॉड्स प्रो मिल रहे हैं, वो मैक्स एयर प्रो मैक्स हाँ जो आते हैं वो थे 4000 रुपए के। सो ये सब है भाई। एंड वो क्या बोलते हैं कि फेक ही है? हाँ हाँ फेक है, अच्छा फर्स्ट कॉपी है। हाँ। लेकिन और कुछ मतलब वहाँ एक जो शेंजन एक एरिया है हाँ। वो नेहरू प्लेस है वहाँ का, अच्छा तो 5 फ्लोर का मॉल है, उसमें सिर्फ यही है। अच्छा और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। हाँ एक 5 फ्लोर का मॉल है, उसमें सिर्फ कवर्स हैं, मोबाइल कवर्स हैं। तो ऐसे से बहुत ही बड़ी मार्केट है जो कि ग्लोबली जानी ही जाती है इसी चीज़ के लिए। आप जाओ वेंडर पकड़ो। ये दिवाली वाली लाइट मिल रही थी हमारी। हाँ ये सब भी मिल रहा था। और ये तो मेरे साथ गए थे, वो 9 बार जा चुके हैं, यहीं पीतमपुरा में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लाइटों की मार्केट होती है ना वहाँ तो वो मंडी के जैसे अपने यहाँ पड़ी होती मंडी, आलू पड़े हुए बटोर लो, वो वैसा हिसाब है। वो बोल देते हैं 2 रुपये गुच्छा है, उठाओ जितनी उठानी है। तो आप 20 युआन आप एक पैकेट ले गए, लेकर आ गए। तो सिंपल सा खेल है, जाओ ये आपने एयरपॉड पकड़ लिए, इसका डिज़ाइन चेंज करो, इस पर अपना नाम वो लिखवाओ, ब्रांड का नाम कोई भी बढ़िया सा नाम लिखवा लो और उठा के हिंदुस्तान लाके बेचो, वो हिसाब है। तो ट्रेड तो मतलब वहाँ बहुत हो रहा है। हाँ ट्रेड तो दबा कर हो रहा है। ट्रेड दबा के हो रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहो चाइना में जो आपने ऑब्जर्व की, माइंड ही ब्लो हो गया देख के कि भाई ड्रोन से डिलीवरी खाने की देखी मैंने, ड्रोन से हो रही है? पहली बार देखा था मैंने। अच्छा। तो शेंजन में 4-5 एरियाज हैं जो डेजिग्नेटेड ड्रोन डिलीवरी स्पॉट है। तो एक पार्क है उनका यहाँ, इंद्रप्रस्थ पार्क जैसा, वहाँ लोग जॉगिंग वॉगिंग करने आते हैं। तो वहाँ एक डिलीवरी एरिया है, आप खाना ऑर्डर करो, 4-5 KFC, स्टारबक्स और 7-8 ऐसे। ये सब है मतलब हाँ, जोमेटो स्विगी टाइप है? जोमेटो स्विगी नहीं है वहाँ का, मतलब उस टाइप के हाँ फूड डिलीवरी एप्स हैं। अच्छा तो उस ऐप से ऑर्डर करो और वो आपको बोल देगा आपसे इतने मीटर दूर एक डिलीवरी स्पॉट है, वहाँ जाओ 12 मिनट में आ जाएगा। तो हमने फॉर द सेक ऑफ इट एक स्टारबक्स की कॉफ़ी ऑर्डर करी और करीब 100-150 मीटर 200 मीटर दूर हमारा वो ड्रॉपिंग स्पॉट था। वहाँ गए तो थोड़ी देर बाद देखा भाई ड्रोन आ रहा है, ड्रोन ऊपर एक डिब्बा उतारता है, आप अपना OTP डालो, डिब्बा बाहर। मैंने कहा
यहाँ अपने आओ लौंडे तो गुलेल से मार के ड्रोन गिरा लाए। अरे जिंदा आदमी है, सही से नहीं कर पा रहा भैया, कहाँ आना है, अरे दिखा नहीं रहा है, 415 नहीं पता चल रहा तो कहाँ है। वो लगा था मुझे कि भाई ये तो भाई ये गजब चीज आ गया 2080 में। 2080 में ड्रोन से खाना आ रहा है भाई। सो वो एक आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। और कोई ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी? नहीं मतलब फिर वो आई वेंट टू BYD के शोरूम, वहाँ BYD के 4-5 गाड़ी के वो आते हैं। हाँ। तो उन्हें वहाँ कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं सबसे पॉपुलर गाड़ी? BYD बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। BYD के वहाँ 4 ब्रांड्स हैं। Xiaomi की गाड़ी बिक रही है वहाँ। Xiaomi की गाड़ी बिक रही है? गाड़ी चल रही है भाई Xiaomi की। Huawei की गाड़ी चल रही है। अच्छा। हाँ वहाँ सब वो Xiaomi वहाँ का जियो है। Xiaomi वहाँ का, हाँ Xiaomi वहाँ का जियो है एक्चुअली। हाँ। तो BYD का शोरूम में हम लोग गए, हाँ। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि गाड़ी 3 पहिए पे भी चल सकती है। तो चलता ही है ऑटो हमारे यहाँ भी। नहीं, 4 पहिए की गाड़ी 3 पहिए पे चल सकती है। तीसरा पहिया हटा देंगे? अगर तीसरा पहिया फ्लैट हो जाता है या हट जाता है हाँ। तो एक एयर वैक्यूम टाइप का क्रिएट कर देते हैं, हाँ। जिससे गाड़ी हवा से एक साइड से थोड़ा सा ऊपर रहेगी हाँ। और आप 3 पहिए पे भी गाड़ी चला यही ऑटो यार, वो भी तो टेढ़ा, जब वजन ज्यादा हो जाता है इस तरह टेढ़ा ही चलाता चलता है। है। अजय देवगन वाला हिसाब है। हाँ। सो वो सब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा लगा कि भाई हाँ ठीक है, निकल गया है कुछ आगे हमसे। बट फोन्स कौन से हैं वहाँ सबसे ज्यादा? ऐसे आईफोन है? पता नहीं, मैं आई डिडंट नोटिस। फोन बट सब क्या ज्यादातर एंड्रॉइड ही है। अच्छा। हाँ वहाँ वीवो और ये सब ऑफ कोर्स चाइनीज कंपनी है। हाँ तो ये सब लेकिन कुछ सस्ते नहीं है वहाँ सच। अच्छा। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे ऐसा कुछ सस्ता नहीं लगा। हाँ। कि अब ये 600-700 रुपए में ये वाले तो यहाँ पे भी मिलते ही हैं। हाँ। जो फर्स्ट कॉपी वाले होते हैं 700-800 रुपए के। हाँ। तो ऐसा कुछ मुझे सस्ता नहीं लगा। इट्स जस्ट अबाउट स्केल, कि जो इंसान बल्क में ले रहा है उसको सस्ता पड़ रहा है, दैट्स इट। अब पहनावा क्या है वहाँ के लोगों का? वेस्टर्न? भाई वेस्टर्न ही पहनते हैं। वो नहीं जैसा चांदनी चौक चाइना? नहीं वैसा नहीं। यहाँ से मूंछ लटक रही है, यहाँ से दाढ़ी लटक रही है, वैसा नहीं। मॉडर्न बड़े शहरों में तो सब वैसे ही हाँ होंगे। हाँ हाँ हाँ। और कोई ऐसी चीज़ आपने वहाँ की ट्राई की, लाइक सलों गए हो वहाँ के, या सिर्फ रेस्टोरेंट ये सब जगह गए? हाँ यही सब गया। इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं वहाँ तो। अच्छा। हाँ शंघाई में? शंघाई में भी, शेंजन में भी बाकायदा इंडियन रेस्टोरेंट हैं। और वो सही बनाते हैं? हाँ हुक्का मिल रहा है, बैगन का भरता मिल रहा है, सब चाय मसाला चाय बन रही है। हाँ। तो और वहाँ जाके पहली बार लगा कि कैसा लगता है, क्योंकि एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए हाँ। तो वहाँ पे कॉस्ट्यूम रखी हुई थी, लहंगा चोली, और ट्राई करके आप फोटो खिंचा सकते हो। हाँ वो लोकल्स के लिए होगा ना? के लिए हाँ। वो आगे करते। बट देयर इनफ इंडियन रेस्टोरेंट्स, हाँ। देयर आर इनफ, एंड स्ट्रेंजली दे डोंट रियली हेट इंडियंस एज मच। हाँ। सो किसी एक से मेरी बात हुई दैट भाई बॉर्डर डिस्प्यूट था, व्हाट इज द एवरेज चाइनीज लाइक। तो कहता कि भाई हम अपना नेचुरल दुश्मन जापान को समझते हैं। हाँ उनका हमसे मैच नहीं लगता ना। कह रहा वी डोंट कंसीडर इंडिया एज आवर नेचुरल एनिमी। और आधों को तो पता भी नहीं है कि इंडिया से मैटर चल रहा है, कि कोई मैटर चल रहा है। डोकलाम में कुछ हुआ है, यहाँ साले छत से टीवी फेंक रहे लोग। गलवान में कुछ हुआ है, आधे लोगों को पता नहीं है। बट दे नेचुरली डोंट फाइंड इंडियंस एज देयर नेचुरल एनिमी। उनको वो कंपटीशन, एनिमिटी, एनिमोसिटी जापान से ज्यादा है, हिंदुस्तान से नहीं है इतनी। वहाँ कोई उल्टी बात करता होगा कि तो इतना ये तो टोक्यो क्यों नहीं चले जाते? हाँ करते ही मैडम जी मैं आपको टोक्यो छोड़ा हूँ। वहाँ वो चलता। बट आई डिडंट फील एनी एनिमोसिटी कि कुछ। हालांकि हम लोकल से भी इंटरेक्ट वगैरह करा, बट उनका भी यही कहना था कि भाई आज हमको तो पता नहीं है कि क्या हुआ है डोकलाम में, गलवान में क्या हुआ है। और बाकी आधे कहते हैं कि वो छोड़ो, जापान का बताओ क्या चल रहा है। जब उनको पेलो सालों को। और जैसे हम देखते हैं ये आंकड़े निकल के आते हैं कि भाई आमिर खान की पिक्चर ने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया। अरे फिल्म लगी हुई थी कोई थी? अरे 2-3 लोग तो बाकायदा हिंदी गाने गा रहे थे। हाँ और उनके यहाँ रा नहीं बोल पाते वो लोग। अच्छा। तो रा को ला बोलते हैं। ओके। हाँ तो गाना गा रहे आवाला हूँ। मैंने कहा भाई आवाले इधर आ। तो ये है कि वहाँ हिंदी, नरेंद्र मोदी तो हिंदी गाने सुने जाते हैं। और राज कपूर के वक्त से देखे जा रहे हैं कि आवाला हूँ सोचो उनको पता है। और आमिर खान पता है उन्हें। आमिर खान की फिल्में तो बहुत ही कमाती हैं। हाँ कमाए थे। इनफैक्ट वो कुछ जो क्लोज डोर मीटिंग्स हुई थी बाकी लोगों के साथ, तो उनको ये बोला कि भाई हिंदी फिल्में नहीं रिलीज होती यहाँ पर हमारे यहाँ। अब हमें अफसोस होता है कि हिंदी फिल्में नहीं रिलीज हो रही। अच्छा झगड़े के बाद से बंद हो गई? हाँ फिल्में भी नहीं रिलीज हो रही हैं। तो वो भी उनको है, बट दे आर कल्चरली वेल अवेयर ऑफ कि इंडिया में बॉलीवुड क्या है, शाहरुख खान कौन है, आमिर खान कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है, दे नो ऑल ऑफ दैट। अब पुलिस कैसी है वहाँ की? वहाँ मेरी तो कोई इंटरेक्शन हुई नहीं। एक चीज वहाँ अजीब है कि भाई एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग भी लेडीज करती हैं, सबकी, जेंट्स की भी। मैंने कहा दैट्स अ फैसिलिटी आई गेस। मैंने कहा दीदी कुछ नहीं है, चेक कर लो। लेकिन वो अपने को आदत नहीं है ना भाई कि खुले में ही दीदी आ रही हूँ, टो टटोल के देख लिया सब जगह। पर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था। वो आई थिंक फिर उन लेडीज की वो होती होगी कि
से पनिशमेंट पोस्टिंग होती है या हाँ कि जाओ लॉन्डो की चेकिंग करो। लॉन्डो की चेकिंग करो, सजा दे दी है उन्हें। तो वो था एक हमारे साथ एक और लोग साहब गए थे, हाँ। वो बीजिंग से शूजू एक जगह है वहाँ आ रहे थे बुलेट ट्रेन से। अच्छा, आप बुलेट ट्रेन में बैठे गए? मैं नहीं बैठा, वो लोग बैठे अच्छा, थे। देखी चलते हुए? हाँ चलते हुए देखी तेज भाग रही थी? भाई, मैं तो शहर के अंदर ही देखी, तब तो धीरे चल रही थी, अच्छा, बट 500 kmph उनका एवरेज है। एवरेज। हाँ तो उसका फ़ोन खो गया वहाँ, और 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकती, उतनी देर में उतरे, एक फ़ोन भूल गया। फिर उसने थोड़ा हाय मचाई कि अरे भाई फ़ोन खो गया, फ़ोन खो गया। तो पता चला कि वो शूजू में थे, उनका फ़ोन शंघाई आ गया था। 500 किलोमीटर की रफ्तार थे। हाँ, और फट उनको से बोला कि पहुंच आप शंघाई जब जाना, हाँ, शंघाई वहाँ से मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर ही था, हाँ, कि जब शंघाई जाना तो वहाँ ले लेना। तो वो अगले दिन एक चाइनीज़ इंटरप्रेटर को लेकर पुलिस स्टेशन गया। उसने बोला यहाँ पे नहीं, फलाने पुलिस स्टेशन पे। वहाँ गया, पासपोर्ट दिखाया, साइन करा, फ़ोन मिल गया। ये हुआ। उसके ज़्यादा अलावा पुलिस से कोई इंटरेक्शन हमारी कहाँ ही होती। और ये सब ऐसे वाले जो चाइनीज दिखाते हैं अपनी फिल्मों में क्राइम करते हुए, होंगे ही भाई, मतलब आप मुझे क्रीमी देख के आए आप? हम तो 4 दिन गए, वो भी बड़े क्यूरेटेड एरिया में, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि क्राइम नहीं होता होगा वहाँ, हाँ, लेकिन बिकॉज देयर आर सो मेनी कैमराज एंड ऑल ऑफ दिस, मुझे बताया यही गया कि होता है, लेकिन पकड़े जाते हैं जल्दी। और नशे वशे क्या चल रहे हैं भाई वहाँ सिस्टम एक हमने देखा शेंजन में, वहाँ? कि वो लोग डिनर करने के बाद जैसे 6-7 बजे डिनर कर लेते हैं, फिर 9-10-11 बजे निकलते हैं बारबेक्यू करने के लिए। अच्छा, तो वहाँ बारबेक्यू करते हैं और वहाँ दारू वारू पीते हैं, वही देखा मैंने। और कोई लोकल दारू है उनकी या फिर ये ग्लोबल लोकल दारू है वहाँ की, हाँ जी, उनके नाम मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, हाँ, बट आसपास के लोग पी रहे थे। 8 युआन की, मतलब 90 80-90 रुपए की एक Pint. बियर का बॉटल। हाँ जी, सस्ती है ही। तो हाँ, मतलब आई डोंट नो क्या दाम होता है। और एक जगह ऑफर चल रहा, तो फिर 1 युआन की मिल रही थी। 1 युआन की 12 रुपए में दारू मिल रही है? दारू मिल रही थी। चला जाएगा। 10-12 लोग पी कर आए 26 युआन में, 260 रुपए में। हाँ, ये तो भंडारा ही है। हाँ भंडारा था, नहीं कुछ उनका ऑफर चल रहा था हाँ, कि खाना लो तो बियर 1 युआन की, तो खाना ले लिया थोड़ा बहुत और वो ले लिया। बट वेजिटेरियंस के लिए इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस यूजुअली। नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बट यू विल नॉट एंजॉय दोज ऑप्शंस, है। क्योंकि उनके लिए, मतलब हम लोग का, हमारा वेजिटेरियनिज्म इज लिंक टू आवर फेथ। हाँ, उनका है कि उनके लिए लगता है कि चॉइस है, हाँ, कि ठीक है ये बॉक चॉय है, हाँ, इसके ऊपर बस श्रिम्स पड़े हुए हैं, थोड़े से ड्राइड श्रिम्स, या पोर्क मसाला है, पोर्क पाउडर है। तो वो दे डोंट अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ व्हाट वेजिटेरियन फूड इज, कि वेजिटेरियन हैज टू बी वेजिटेरियन। अब वो जिस लेवल पे पहुंच गए नॉनवेज खाने के, ये सब बेसिक तो उन्हें वेज ही लगता वहाँ होगा। तो भाई लाइक मैं एज अ नॉन वेजिटेरियन आल्सो आई एम समटाइम्स फटी में थे कि भाई ये क्या है, बिकॉज दे ईट एवरी फ्रॉम, एंड दैट्स माय कैलकुलेशन, maybe I'm wrong, that they almost eat the entire animal. So for example, एंटायर एनिमल एज इन? कि मतलब हर चीज़ खाई जाती है। जैसे इंडिया में बहुत सी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, हाँ, जानवर की। कि हम फॉर एग्जांपल चिकन, यू डोंट ईट द फीट, हाँ, वहाँ वो भी खाया जाता है। लाइक फीट ऐसे पैकेट में मिलता है कि आप खोलो, कट करके खा लो। इट्स लाइक अ कैंडी उनकी। ऑलमोस्ट लाइक स्नैक है, भुट्टे जैसा है, कि हाँ। काट के खा लो। तो वो सब हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चरल शॉक होता है कि हाँ, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में इतना ईजिली आप नहीं खाते हो, हाँ, तो वो थोड़ा सा कल्चरल शॉक होता है। बट हाँ, मतलब आपको इंडियन खाना, वेजिटेरियन खाना मिल जाता और है। ये सब जो हम अफवाह सुनते हैं या सच्चाई है, ये कुत्ता खा लेते हैं? इनफैक्ट बैंड है वहाँ पे। हमने बीच में जाने से पहले कुछ मजाक वजाक करा, तो किसी ने बोल दिया था कि भाई बैंड है वो सब वहाँ पर। ये जोक Wild- मारना बैंड है, नहीं, खाना वाइल्ड एनिमल्स बैंड है वहाँ पर। वाइल्ड खाने बने, बट डॉग तो मैंने नहीं देखे। अच्छा, आई सॉ, वही कि मैंने किसी literally मेन्यू में नहीं थे। 4 दिन गया मैं, तो शंघाई शूजू मैंने, शंघाई शेंजन 2 ही शहर देखे। सो आई डिडंट सी, एंड आई डोंट थिंक दैट इज द केस एनीमोर। वो नहीं है। हाँ, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, और बाकी ये सब और पॉपुलर स्नैक्स उनके क्या है, ये सब है कुरकुरे वगैरह कुछ वहाँ? वहाँ वो सब, मतलब चिप्स वगैरह तो है ही वहाँ, उनकी भी अपने फ्लेवर्स हैं। जैसे और बाकी ग्लोबल वेस्टर्न ब्रांड्स हैं? हाँ, KFC, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज है, ये सब चीज़ें हैं वहाँ। ये सब चीज़ें हैं। आई डोंट नो हाउ पॉपुलर दे आर, बट हैं। और उनके अपने लोकल फूड जॉइंट्स कौन से हैं पॉपुलर? आई वुडंट नो, मतलब मैं जो Try रेस्टोरेंट में गया तो लोकल रेस्टोरेंट से थे, हाँ। बट मुझे ये नहीं पता कि चेन्स कौन कौन से हैं उनके। एक जगह बहुत देखी, लकिन कॉफ़ी करके एक था, वो हर जगह था। कॉफ़ी का लकिन बहुत कॉफ़ी? वो था लकिन, लकिन। बट आई डोंट नो, आई कुडंट ट्राई ऑल ऑफ दोस। You'll go to China again? नो नो, अच्छा, मैं तो वैसे भी लोग चाइना, हिंदुस्तानी लोग अपना पैसा खर्च करके हाँ। घूमने नहीं जाएंगे ना। हाँ, इट्स नॉट अ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री इन तो दैट है, सेंस, है। कि अब जैसे यूरोप में आप जाओगे या ऑस्ट्रेलिया में आप हाँ, गए हो, एक वो फील आएगी। आप घूम सकते हो बिना टेंशन के।
यहाँ एक जगह हम लोग रात में मेट्रो लेने का सोच रहे थे, लेकिन डर रहे थे कि साला वापस नहीं आ पाएंगे, खो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी में फायरवॉल है, गूगल नहीं चलेगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। हाउ वर यू कनेक्टेड विद योर फैमिली? ई सिम पे चल जाता है, अच्छा, अगर आपका इंडिया से आप ई सिम लेके जा रहे हो, हाँ, इंडियन नंबर है चल जाता है, चाइनीज़ नंबर है तो नहीं चलेगा, व्हाट्सएप अदरवाइज देन यू हैव टू कनेक्ट टू वीपीएन। अच्छा, कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सब उन्होंने अपना बना रखा हाँ है अपना बना रखा है। सो अगर आप, सो जैसे ही मैं होटल के वाईफाई पे कनेक्ट करता हूँ ना? तो फिर मुझे bing.com खोलना पड़ता है सर्च करने के लिए। अच्छा, बिंग सिर्फ उनका अपना है। हाँ क्रिकबज़ ही खुलता है वहाँ, अच्छा, और कुछ नहीं खुलता। हाँ, सो वो फायरवॉल का इशू है कि आप कहीं हाँ। बाहर जाते हो, खो जाते हो, हाँ, आप कहीं और गए, गूगल मैप से देख लिया कितनी दूर है, साला ऑटो पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, हाँ, वहाँ वो डर लगता है कि साला मैं दूर चला जाऊँ होटल से, वापस ही ना आ पाऊँ तो। तो वहाँ के अपने मैप्स तो होंगे कोई? हाँ अपने मैप्स हो जो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। हालांकि उनके मैप्स और ज़्यादा एडवांस्ड हैं हाँ, I'm कि वो sure। कौन सा लेन ज़्यादा चल रही है, हम्म, रेड लाइट कितने सेकंड की है, वो सब भी दिखाते हैं, हम्म, बट वी डोंट नो देम एंड इट्स स्कैरी बिकॉज हाफ द टाइम यू कांट सी व्हाट इट्स रिटन, और इंटरनेट नहीं है, आप कहाँ तक ट्रांसलेट करते करते जाओगे। तो आपकी एयरलाइन कौन सी थी? कैथे पैसिफिक और शेंजन एयरवेज। ये वहीं की है दोनों? हाँ कैथे पैसिफिक तो हांगकांग की है, अच्छा, शेंजन तो वहाँ की लोकल थी जो डोमेस्टिक के लिए। तो वर दे आल्सो अपग्रेडेड या वो नॉर्मल? यार ऑन द कॉन्ट्री, शेंजन एयरलाइन जो शंघाई से शेंजन जा रही थी, उसमें पराठा बहुत बढ़िया मिला, क्या? बहुत ही बढ़िया पराठा तो भाई। बहुत पराठा सर्व टू यू बिकॉज़ यू इंडियन या नो आई जनरल? थिंक उन्होंने पहले ही वो कर दिया था, हाँ, that- उनके मेन्यू में है? हाँ वेज मील आपने पहले ही हाँ, प्री बुक कर दी उन्होंने सबके लिए, हाँ। तो बढ़िया पराठा, वो भी मतलब जो साउथ इंडियन पराठा होता है, अच्छा, परोटा। परोठा, हाँ। बढ़िया परोठा, साथ में भिंडी, ओह, कुंदरू और वो कमल ककड़ी की सब्जी, नदरू की, दिस साउंड एयर इंडिया। और दाल चावल बेहतरीन। वाह यार। मतलब एक हमारे साथ थे, वो उनका व्रत था उस दिन, हाँ, तोड़ दिया उन्होंने। नहीं तोड़ नहीं दिया उन्होंने, अपना दे दिया कि किसी को खाना, हमने कहा लाओ, आपस में दो दो पराठे बांट लिए, हाँ, जेन्युइनली बढ़िया पराठा, अच्छा, और इसमें इंडियन खाना भी काफी अच्छा था। नाइस। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंट्री। श्रीलंका के बाद फिर आप कहाँ गए? थाईलैंड। थाईलैंड गया मैं, वो बट जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स कि यू वेंट टू थाईलैंड विद योर वाइफ। यस। नहीं मुझे खुद ही हंसी आती है। तो इसका आपका रीजन ही क्या था कि वो क्यों, मैं या फिर ये फिर एक है कि मेरा भैया ना कि मैं रेनकोट पहन के होली खेल चुका हूँ। तो मैं अपनी बीवी के साथ थाईलैंड भी जा चुका हूँ, हाँ, बट वो इसलिए था कि सस्ता है थाईलैंड, हाँ, और उस समय कुछ हिसाब था नहीं कि कुछ फॉरेन ट्रिप करी जाए महंगी, तो हमारा प्लान था केरला जाने का। तो मैंने कहा साला 17,000 रुपये केरला का टिकट आ रहा है, 25-30,000 रुपये का वहाँ का आ जाएगा, विदेशी चलो। तो हम वहाँ चले गए थाईलैंड में आती है विदेश की फील? हाँ थाईलैंड में तो आती है भाई, वो तो जाहिर बात है वहाँ आती। और ये सब थोड़ी होता है यहाँ पे। और थाईलैंड की बात अगर चली गई तो जो हमारे ओजी व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही है कि भाई जो जैन का थाईलैंड एक्सेंट है, आई थिंक दैट्स बेटर देन एनी अदर एक्सेंट। Thailand is a funny country. It's funny when we hear it from your mouth. It's मतलब मैं I don't know how descriptive I can be, but it's funny. एक तो अंग्रेजी का डिब्बा गोल है बहुत जगह। एक जगह मैं खाना खाने गया, याओ बारात करके जगह है बैंकॉक में, it's called चाइना टाउन। तो हम लोग खाना खाने गए, उसने मुझे मेन्यू दिया, तो कुछ ड्रिंक मैंने देखी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इज दिस अल्कोहलिक? तो कह रही हंस क्या रही है, चुराना बोल। मैंने कहा नो। फिर वो इंसिडेंट तो हुआ ही था कि मॉल में गए, तो हम वो तो आई कैन हियर इट 10 टाइम्स, ये हो जाए एक बार। वहाँ जाके इंफॉर्मेशन वाली जो होता है डेस्क, तो उनसे जाके मैंने पूछा व्हाट इज डाउनस्टेयर्स। 5 सेकंड तो ब्लैंक खड़ी। ये हो जाता है ना हमारा कि हम भी सामने वाले से उसी एक्सेंट में फिर बात कर लेते हैं। फिर आप व्हाट इज डाउनस्टेयर, मतलब कि हम तो नॉर्मल बोल सकते हैं, अंग्रेजी अपनी खराब हो जाती है, व्हाट डाउनस्टेयर व्हाट। तो मैंने पूछा व्हाट इज डाउनस्टेयर, तो देखती कहती एयरपोर्ट। मैंने कहा चीज़ कुछ नहीं पता। तो वो तो वहाँ दिक्कत होती ही थी। और बाकी फिर जो मतलब जो थाईलैंड की नाइट लाइफ है वो सब तो है ही भाई। एक व्हिच ऑल सिटीज यू वेंट टू? आई वेंट टू बैंकॉक एंड पटाया, एंड देन टू पीपी आइलैंड्स, एंड देन टू ऑल द अदर छोटे मोटे आइलैंड्स जो वहाँ टूर वगैरह होते हैं। तो वो 3। मैंगो मैंने सुना है वहाँ का बहुत, मैंगो बहुत अच्छा होता है। हाँ, और मेलन्स भी बड़े अच्छे होते हैं। मेलन्स भी अच्छे इन दैट सेंस, इन द अदर सेंस। एक जगह फुकेट में मैं खाने वाले मैंगोस की बात कर रहा था। हाँ वो भी खाने वाले उसे भी खाते ही हैं। तो अपना अपना टेस्ट होता है। एक जगह मैंने देखा कि भाई शोर हो रहा है, कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है,
जैम्बे बज रहा है, डुडुम 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 डुडुम, भीड़ लगी हुई थी वहाँ आसपास। मैंने कहा देखते हैं भाई क्या है, भाई सामान से बजा रहा है अपने, हाँ ये बता रहे थे। जैम्बे लगा टक 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 सब। मैंने कहा और वो लोकल था वहाँ का, लोकल था। मैंने कहा अरे भागो भागो, ये क्या फोक आर्ट है। लेकिन भाई वो बहुत बढ़िया बजा रहा था। हाँ ऐसा नहीं कि पट 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 पट, हाँ, बाकायदा रिदम के साथ। हाँ तो उसका तो वही आर्ट फॉर्म ही है ना। हाँ वही आर्ट फॉर्म है। बट वो वहाँ पे जाके मॉडर्न वो कुछ दिखता है या फिर थाईलैंड कैसा है? बैंकॉक में दिखता है आपको हाँ। वही लंबी लंबी बिल्डिंग, स्काई हाँ, स्क्रेपर्स, हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब इट्स ब्यूटीफुल। मतलब थाईलैंड बदनाम हो गया है, हाँ। बट थाईलैंड इंडियन टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। खाना अच्छा है, इंडियन खाना भी मिल जाता है। इंडियन खाना भी मिल जाता है, और इंडिया के पैलेट के हिसाब का खाना है वहाँ, कि अगर आप थाई खाना खाओगे आपको पसंद आएगा, और सस्ता है इंडियंस के लिए। लेकिन दे आर वेरी रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस, दे आर रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस। The sheer audacity of The sheer audacity। to be racist। ये और किस दिक्कत क्या है हाँ, कि हिंदुस्तानी चूत नहीं बनते। हाँ, तो अगर वो कोई बताती है 45, हाँ, तो इंडिया बोलेगा 20, हाँ, उससे उनकी किलस्ती है। कि अब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज को भाई 45 भात की भी टी शर्ट सस्ती लगती है, हाँ, कि उनको लगता है कि 45 भात का ये या 200 भात का क्या बुरा है। हमको पता है भाई टी शर्ट है 150 रुपए की है, हम बहस करते हैं, हाँ, और वो उससे वो चिढ़ जाते हैं। हाँ, मेरा एक कैब ड्राइवर था, उसको एक ही हिंदी वर्ड पता था, हम्म, कहते इंडियन कंचूत। कंजूस। कंजूस, हाँ, उसे कंजूस को बोलता कंचूत। sounds like a गाली ना। साउंड लगेगा खाली। एक बार मैंने कोई In fact, this is a good word we can use कि जिसकी बेसिक से ज्यादा कंजूसी जो करे कंजूस साला के। कंजूस। तो उसको एक ही वर्ड आता था कंचूत। हाँ। तो बोला इंडियन ओ कंचूत कंचूत। मैंने कहा लो टैक्सी चला अपनी चल। बट दे आर रेसिस्ट टुवर्ड्स, दे विल मेक फन ऑफ इंडियंस। हाँ, ओ, कि मेरी बीवी एक जगह टी शर्ट खरीदने को बोली, हाँ, तो उसने बोला हाउ मच, हाँ, कहती 300। हाँ। मेरी बीवी बोलती नो 150, कहती ना 150। एंड देन आई रियलाइज दैट इट्स स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट दे, हाँ, भाई पैसा नहीं देके जा रहे हो तुम और यार। मतलब भाई कि जो हिंदुस्तानी वहाँ जाते भी है वो भी शराफत में तो नहीं जाते हैं, हाँ, वो भी भाई मतलब पिलग्रिमेज तो है नहीं किसी के हाँ लिए। मतलब भाई कोई भी लड़की देखी हाउ मच। हाँ, नहीं मैंने वो सुना है कि मतलब फ्लाइट में ही शुरू हो जाते हैं। अरे फ्लाइट में मारपीट, एक तो फ्लाइट में कोई लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा। हम जिस फ्लाइट में गए मुश्किल से 2-3 विमेन होंगी उसमें, हाँ, हाँ, सिर्फ लौंडे लपाड़े, वो भी अंकल बिरादरी के हाँ, लोग जाते हैं। और एयर हॉस्टेस फीमेल ही होती है। एयर होस्टेस ऑफ बहुत कोर्स। डिसअपॉइंट नहीं हो जाए लड़के निकल आए एयर हॉस्टेस। हाँ सोचो कि यही से माहौल खराब हो यहीं गया। से माहौल खराब, बैड ट्रिप, हाँ, बीटी। तो दे आई फेल्ट दैट दे आर रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस, कि उनको लगता है कि एक कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करते, छिछोरपना करते हैं, बट अननेसेसरीली रेसिस्ट होते हैं। लाइक आप कोई बार्गेन करा मजाक तो नहीं आप है। जैन शरीफ थे, बाकियों ने अर्न किया है ये। हाँ बट वही है कि वो बैड रैपो थोड़ा सा हो गया है। डिजर्व्ड भी है, और थोड़ा सा अनरियल भी, बिकॉज उनको कंजूसी से चिढ़ है हम लोगों की, और वो कंजूसी भी इज बिकॉज वी आर मोर रियलिस्टिक। हमको पता है कि साली ये चीज इतने की नहीं हाँ, होती। गरीब भी है यार हम। हाँ। ज्यादा फिर यूरोप ही चले जाएंगे ज्यादा खर्चा अरे करने पता है ना भाई, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, हाँ, वो टुक टुक वाला 800 रुपए ले रहा है, क्यों तू भाई में? हाँ, बनते ही नहीं। हम बोलेंगे भाई 100 रुपए ले चल, उससे चढ़ जाते हैं कि ये कंजूस कहीं का। उससे चढ़ जाते हैं वो लोग। तो अब वो वाला थाईलैंड भी गए जिसके लिए ज्यादा लोग जाते हैं, या फिर वो हाँ नहीं, मैंने आई हैव सीन देम, अच्छा, लाइक वो देयर, जैसे बैंकॉक में जाए नाना प्लाजा नाम है उसका, जगह का नाम नाम भी कितना सही, नाना प्लाजा। लगता ही वहाँ कोई गलत काम हो रहा है। नाना के घर जा रहे हैं यार। कहाँ जा रहे हैं? नाना प्लाजा। नाना के घर जा रहे हैं। अच्छा, नाना प्लाजा ना एक सुखुम्वित करके एरिया है, हाँ, उसमें एक मेन रोड है, हाँ, एक तरफ नाना प्लाजा है हाँ, और एक तरफ बाकी का एरिया है। हाँ। तो नाना प्लाजा में चल रहा है भाई लॉलीपॉप 20 भात। लॉलीपॉप वो ये लॉलीपॉप नहीं है, अच्छा अच्छा, वो लॉलीपॉप, वो उसको लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप कह रहे हैं। वो लॉलीपॉप आई लाइक द क्रिएटिविटी हाउ दे हैव नेम्ड इट। हाँ, बार में क्या है, बार की इस यूएसपी क्या है, हाँ। वहाँ लड़की नहाती है व्हाइल यू ड्रिंक समवन, व्हाइल यू ड्रिंक। ओके, आप मतलब पी रहे और कोई तो नहा रहा है। नजारा क्या है, मैच वैच नहीं चल रहा है, लड़की नहा रही है। लाइव स्क्रीनिंग इसकी हो रही है। लाइव स्क्रीनिंग उसकी हो रही है कि वो साबुन मल रही है, शैम्पू लगा रही है, आप दारू पी रहे हो। तो सो मतलब वो तो ऑफ कोर्स दैट इज द नाइट लाइफ इज इनफेमस। तो वहाँ हम लोग गए, तो वहाँ पे आपको दिखा कि ठीक है, देवर यू नो सेक्स वर्कर्स हियर एंड देयर, एंड ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग वेरी इजीली। और उससे रोड पार करते सडनली वहाँ पे भाई साहब अजान वजान हो रही है, और वहाँ पे इतर बिक रहे हैं, बुरखा पोश औरतें घूम रही हैं। मैंने कहा भाई ये कौन सी जगह है? पता चला उसके ऑपोजिट इज लाइक अ स्मॉल मुस्लिम क्वार्टर ऑफ अरब्स।
वो पूरे नियम से चल रहा वो पूरे भाई वहाँ पे तंदूरी चिकन मिल रहा है, वो लोग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई ये तो बैंकॉक में नहीं देखा था। एंड इट्स जस्ट अ रोड अपार्ट। और फुकेत में ऐसे ही है जहाँ उसका नाम भूल पा रहा हूँ स्ट्रीट का क्या है, वहाँ मैं नहीं देखा था, डब से बज रहा था जो। और वहाँ भी होता है कि शोज़ वगैरह होते रहते हैं, आप यू गो, शो देखने का पैसा नहीं है, लेकिन बियर 500 बात की है, 800 बात की है, कोक 200 बात की है, विच इज़ लाइक डबल 400 500, और फिर आप नज़ारा देखो वहाँ पे, मतलब शो हो रहा है, शो चल रहा है। थाईलैंड के बाद फिर कहाँ गए आप? थाईलैंड के बाद फिर मैं गया यूएई, विच इज़ बोरिंग। You found मतलब सिर्फ skyscrapers, that's it. यूएई मुझे वही लगता है जैसे कि मतलब कंक्रीट सिटी ही है वो, मैं गया नहीं हूँ बट हाँ, इट्स जस्ट skyscrapers. अपना कुछ कल्चर है उनका, I don't know. अपना ही तो कल्चर है वहाँ, उनका कौन सा कल्चर है? नहीं अपना एज इन उनका देयर लोकल, उनका लाइक उनका ये है कि बट देयर इज इनफ ऑफ देयर कल्चर कि बेसिकली इतना ही इस्लामिक कल्चर है कि मॉल में अजान हो जाएगी, कुछ होगा नहीं उसके बाद, और देयर इज इनफ रिस्पेक्ट फॉर इस्लामिक कल्चर, बट इट्स अ कंप्लीट मेट्रोपॉलिटन सिटी। इट्स नॉट लाइक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान कि आपको सर ढकना है, अब तो खैर सऊदी भी इज नॉट लाइक दैट, बट अदरवाइज इट्स इंडियन। इट्स इफ इंडिया वाज परफेक्ट इट वुड बी व्हाट दुबई इज। वो बिग मतलब स्टेटमेंट, वहाँ तो ये इफ वी हैड मोर ऑयल। हाँ, वहाँ ये हिसाब है कि आप सड़क चलते रास्ते में भाई ये बताना कहाँ है, वो आपको बता देगा भाई आगे से दाहिने हाथ मुड़ जाना। सो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। सो हिंदी बहुत आराम से लोग बोलते हैं, वहाँ तमीज से रहते हैं साले, यहाँ आगे पता नहीं क्या हो जाता है। डर है ना? हाँ डर है, मेट्रो में चेकिंग नहीं होती वहाँ। अच्छा, ऐसे मेट्रो में घुस जाओ कार्ड दिखाकर। सो वो हाँ, कोई मुझे शायद ये बता रहा था कि वहाँ मतलब वंस यू एंटर द कंट्री बस तभी एक चेकिंग है, देन देयर इज नो चेकिंग एवर अगेन। देयर इज नो चेकिंग कहीं मॉल्स में कोई चेकिंग नहीं है, बट इट्स यूटोपिया इन अ वे। बट वही है कि बट आफ्टर अ व्हाइल 2 दिन से ज़्यादा आप बिल्डिंग क्या देखो, मॉल क्या देखो, इज इट कॉस्टली, टू कॉस्टली? वेरी कॉस्टली, टू कॉस्टली। मतलब कैब्स में तो हम लोग शायद एक बार ही बैठे हो वहाँ, बाकी फिर मेट्रो या वॉक। और एक तो आपको रियलाइज होता है कि चीज़ें महंगी हैं, दूसरी रियलाइज होता है बहन चो इन पे कितना पैसा है, इन पे कितना गरीब फील होता है कि हाँ हम खरीद नहीं पा रहे हैं, ये इनके साले बैग गिरे जा रहे हैं, 2 लौंडे तो लेके चल रहे हैं फेंडी के बैग और इसके बैग। तो वो देख के लगता है रोलेक्स के बाहर लाइन लग रही है भाई, मतलब ये क्या है, हमारे यहाँ राजू चूर चूर पे लाइन लगती है। एंड हाउ इज द वेदर? हॉट डेजर्ट है पूरा मतलब पूरा डेजर्ट, वेदर का कुछ नहीं कर पाएगा, वेदर का कुछ नहीं कर सकते। बट ये बस स्टॉप पे एसी होता है, बस स्टॉप क्लोज होता है, आप अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो, आप एसी में हो, फिर बस आए तब तक वेट, बस आए तब तक बैठो, बस में एसी, वो हिसाब है। लगी मतलब खरीद के सारी लग्जरी है। हाँ, नेचर ने तो उन्हें कुछ नहीं दिया। बट आई हैव आल्सो सीन डिवॉलन, जो कि दुनिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। इट इज इन एम्स्टरडैम। अच्छा, और वहाँ पे लीगल है। हाँ, वहाँ पे तो लीगल है, बाकायदा पर्ची बिल ना मिलता करो है। तो पुलिस पकड़ लेगी। नहीं, बिल मिलता है भाई। अच्छा, आप अगर जाते हो किसी सेक्स वर्कर के पास तो बाकायदा लिखित में बिल देती है आपको कि लीजिए साहब, ये रहा आपका। इट्स लाइक एनी अदर शॉपिंग। इट्स लाइक एनी अदर शॉप, कि आप जाओ, सब मॉडल देखो कि ये बढ़िया है, बार्गेन करो, then you do your deal and then you pay and you get a receipt out of it. टैक्स भी भरते हो आप उस पे, वहाँ लीगल है। लेकिन मुझे लगता है ठीक ही है, सही है, हो तो वैसे ही रहा है। राइट्स होंगे शायद फिर उनके कुछ। हाँ, राइट्स होते हैं बाकायदा, पुलिस सेफ्टी है उनकी, और वहाँ पर खुले में। तो दुबई से आप वहाँ कैसे सीधे जंप कर गए? नहीं मतलब रेड लाइट की बात आ गई ना। अच्छा, ठीक है। और एनी इंसिडेंट ऑफ यू, जैसे दुबई के पुलिस के मैं बहुत किस्से सुनता हूँ भाई कि यहाँ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कि एक तो शायद राजेश ही बता रहा था कि कहीं पे बैग छूट गया एंड कुछ घंटे बाद वापस आया, वहीं बैग मिला भाई, किसी ने टच नहीं किया उसका बैग। मैंने भी इंसिडेंट सुने हैं, मेरे साथ कभी हुआ नहीं, बट मैंने भी ऐसे ही सुना है कि भाई को कैफे में रख के भूल गए, वापस आए तो था वहाँ पर, वहीं पे था। ये तो मैंने सुना वहाँ। लेकिन आजकल वो क्या रहा है, पाकिस्तानी में गिरी बेच रहे हैं। गिरी नारियल की गिरी होती है, रेड लाइट में बेचना शुरू हो गए। अच्छा, तो उनकी पकड़ हो रही है, जैसे हमारे यहाँ बेचते हैं, जैसे अपने यहाँ बेचते हैं नारियल काट के। हाँ, अरे वहाँ शुरू कर दिया 5-5 दरम। यही सब छोड़ के तो गए यार लोगों ने। तो पुलिस उनकी आवाज लगे नारियल वाले। तो उनकी धरपकड़ चल रही थी बीच में कि पुलिस शादी वर्दी में जाती है, उनको पकड़ लेती है, नारियल बेचने आए। बट वहाँ स्ट्रीट वेंडर्स तो होंगे ऐसे। नहीं स्ट्रीट वेंडर नहीं है, जो खरीदना मॉल से ले। इन्होंने शुरू करा है नारियल पापड़ बेचना। दिमाग देखो पाकिस्तानियों कितना है कि दोपहर में गाड़ी टैक्सी चलाएंगे, रात में नारियल बेचेंगे, डबल इनकम। गजरा थोड़े दिनों में
गजरा थोड़ा दिनों में बेचने लग जाएंगे। और मुझे लगता है 1 साल में इंडियन से जय शनिदेव वो भी ऑयल तो है ही नहीं, वहाँ पे। पाकिस्तानी ये काम करते ज्यादातर, हाँ बट मैंने देखा, मतलब वीडियो वगैरह देखी है कि भाई वो नारियल गिरी लेके चल रहे, पानी डालते हुए। वो उन शॉप्स पे गए क्या, वो इंस्टाग्राम रील्स पे जो आती हैं, जो ये कहाँ पे हो भाई, आईफोन मिल रहा है यहाँ बहुत सस्ता, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। एक जगह है वहाँ पर बरदबई, अच्छा वहाँ ये सब चीजें होती हैं, हाँ, बट वो वही वैसे जैसे इंडिया में स्टोर्स हैं वैसे ही हैं, अच्छा बट आपको वहाँ सस्ता मिल जाता है, थोड़ा बार्गेन हो जाता है। हाँ। वहाँ भी ये चलता है कि भाई गिफ्ट नहीं दिया साथ में, हाँ ये I think बैग वही का मॉडल कॉपी वही किया का है मॉडल है, हाँ। जो अपने इंडिया में कौन सा कि बंदा बैग दे दिया, ये वाले हेडफोन दे दिए, एक एयरपोर्ट दे दिए, ये वाले। यही सब चलता है वहाँ। हाँ, और वहाँ भाई खेती बाड़ी कुछ है ही नहीं, खेती कहाँ उखाड़ेंगे वहाँ वहाँ, कुछ है ही नहीं लग रहा है। नहीं बाड़ी भी नहीं है वहाँ हाँ, तो, सब बाहर से ही आ रहा है, रेगिस्तान है बस, हाँ। खाना पूरा बाहर से आ खाना रहा है, सब आई थिंक, आई एम अज्यूमिंग सब बाहर से आ सब रहा होगा, इम्पोर्ट ही कर रहे होंगे वो। क्या ही है वहाँ। हाँ, बट यू गो देयर, यू विल बी एबल टू सी एटलीस्ट 15-20 नेशनैलिटीज इन वन सिटी, हाँ। वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है कि यूरोपियंस, अमेरिकन सब आके दे हैप्पीली लिविंग देयर। टैक्स नहीं है भाई, हाँ टैक्स जीरो है, हम्म, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों पे आप 5% वैट देते हो, दैट्स इट। हम्म। इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, हम्म। रहो इत्मीनान से। ये सब मैंने सुना है बहुत महंगा है वहाँ, लेकिन डिलीवरी वगैरह हाँ ये तो हाँ। यूरोप में भी बहुत महंगा है, हाँ। अनअफोर्डेबल। लोग नहीं है ना करने वाले। हाँ लोग नहीं करने वाले ना। हाँ, और मतलब ये तो अनअफोर्डेबल ही है ना, कैब्स बहुत अनअफोर्डेबल है। हाँ, जरा से दूर के मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर के 800-800 रुपये लगते हैं। हाँ। अभी मैं आया हूँ 26 किलोमीटर 300 रुपये देके। लूट लिया आपने भाई। भाई ठीक है, मिल रही है, वो भी मिनी में नहीं, एक्सेल में। ओहो। तो ये सब है वहाँ, कैब्स बहुत, यूरोप में बहुत महंगी कैब्स हैं। तो भाई और भी बहुत सारे शहर देश घूमे हैं जैन ने, बट वीडियो हम लंबी नहीं करना चाह रहे हैं, तो अभी ये इस वीडियो में ब्रेक ले रहे हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा जहाँ पे 13 कंट्री इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स जो जैन की हैं, बाकी के फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल्चरल इम्पैक्ट इतना हेडक्वार्टर था भाई हाँ, हमारा। कल्चरल इम्पैक्ट इतना है कि आपने बिग बेन देखा है, हाँ, बकिंगम पैलेस क्या है भाई, कुछ नहीं है बकिंगम पैलेस में, हाँ। लेकिन आपको देख के लगता है जो रानी के महल के आगे रानी खड़ा के है, महल ले के तू मुद्दे तेरे महल के आगे। मैं वही अरे वो भिखारी मना कर रहा है कि हाँ। नहीं चाहिए भाई, मेरे पास ब्रेड अंडा है, हाँ, पैसे है तो बोल। हाँ, तो ये मुझे लगा कि भाई मतलब गरीबी हो तो ऐसी हो कि भिखारी आगे से मना कर देता है। मना कर- हमारे यहाँ वहाँ- मना करते हैं गाली बक के। हाँ अरे नहीं ये रहा दे रहा बहन है। हाँ यार, हाँ पर ये वो भिखारी। हाँ बेस अच्छा सांस ले रहे हैं, हाँ, अच्छा खा ओ रहे इतना हैं, टैक्स भरने के बाद हम ये डिजर्व करते हैं, हम ही डिजर्व करते हैं। हमें मिलना चाहिए। मतलब यहाँ तो भाई मतलब अब मैं तो 1700 अपेरेंटली AQI चला गया हाँ, भाई, इवैक्यूएट हो जाना चाहिए था, हाँ एग्जैक्टली, मतलब लेकिन but- कोई सोल्यूशन ही नहीं है कोई हमारे सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। हमको लगता है 400 आज बढ़िया है पास। हाँ। भाई, जो विदेश में 2 नहीं, है। फिर फिर बाहर गए तो उसने बताया कि ओके आई एम डन विद माय कोला फॉर द मंथ, कि ये महीने की एक कोला है वो उसने पी ली है, अब उसे अगले महीने ही मिलेगी, चाहे वो बाहर बार बार जाए, बट कोला मांगेगा नहीं वो। यहाँ तो बच्चे लेट जाए